गुरुजी नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आप सब अच्छे से होंगे और अपने नवरात्रों का जो फेस्टिवल है उसको बहुत अच्छे से भक्ति भाव से एंजॉय कर रहे होंगे, सेवा कर रहे होंगे माता की, बड़ों का आशीर्वाद ले रहे होंगे, छोटों को प्यार कर रहे होंगे। आप यदि गुरुजी से जुड़ गए हैं ना, तो सबसे पहला जो काम गुरुजी करते हैं हमारे जीवन में वो है डर को ख़त्म करना। जीवन में सारी चीज़ें एकदम से नहीं बदलेंगी। अगर हम ऐसा सोचें कि रातों रात कुछ जादू हो जाएगा कि आज हम गुरुजी से जुड़े और कल से हालात बदलेंगे, तो इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं होता। किसी किसी के साथ होता भी है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें पेशेंस रखने होते हैं। एक चीज़ होगी ज़रूर, वो है डर का कम होना। जैसे जैसे हमारा कनेक्शन, ये बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैसे जैसे हमारा कनेक्शन गुरु महाराज के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, हमारे मन का जो डर है वो कम होता जाएगा। पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। पता नहीं कितने जन्मों का डर है, एक दिन में तो होगा नहीं, लेकिन यस, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आप याद रखिएगा, अगर आपका कनेक्शन गुरुजी से बन गया है तो ये चीज़ बिगिनिंग में होनी शुरू हो जाएगी। आपको दाएं बाएं से जो डर लगता है वो डर लगना काफ़ी कम हो जाएगा। फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, जो ये डर होता है, डर, फियर ऑफ अननोन बहुत कम हो जाएगा। हमें विश्वास आने लगेगा कि हमारे साथ गुरुजी हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। निंदा करनी बहुत कम कर देंगे, किसी की निंदा चुगली करना बहुत कम कर देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ गुरुजी से कनेक्शन के बाद क्या होता है। दूसरों से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देंगे, यानी कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है अपने जीवन में, उस पर ध्यान ना दे करके हमें अपने जीवन में क्या सुधार करना है, इस पर फोकस ज़्यादा हो जाएगा। ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा। स्पेशली न्यू संगत इन बातों को गौर से समझे, ध्यान रखें, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने में। आइए अब आज का सत्संग सुनते हैं। आज का सत्संग हमें भेजा है ज्योति आंटी ने, ज्योति भारद्वाज आंटी ने। उनका सत्संग सुनते हैं और सत्संग के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा एक मोटिवेशनल स्टोरी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से 2021 में जुड़ी थी। उससे पहले मेरे परिवार के सभी लोग गुरु जी से जुड़े हुए थे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पाई उनसे, समझ में नहीं आया। मुझे जब मैं उनका स्वरूप देखती तो मेरे मन में अलग ही एक भाव आता था, जिसके लिए आज मैं क्षमा चाहूँगी। धीरे धीरे परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हुई, कोरोना भी आ गया गुरुजी, वो इतना फैल गया था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हमारे यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं वहीं पे ही चारों तरफ किसी न किसी की डेथ सुनने को मिलती थी। उस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि गुरुजी का एक बार सत्संग सुन ले, उनके बारे में सुन। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं एक बारी सुनती हूँ। गुरुजी का जैसे ही मैंने सत्संग सुना, पता नहीं क्या हुआ, मैं ऐसे ही जुड़ गई कि मुझे समझ में ही नहीं आया। यूट्यूब पे फिर मैंने नई नई चीज़ें और देखी, तो उसमें नितिन अंकल जी का सत्संग चल रहा था लाइव। वो मेरा पहला ही सत्संग होगा जब मैं उनसे
मतलब नितिन अंकल जी से जुड़ी तो मेरे को इतना अच्छा लगा। ये अप्रैल की बात है। जब मैं उनसे जुड़ी तो मैं फिर डेली उनका उस समय लाइव सत्संग आता था शाम के टाइम, मैं रोज़ सुनती। मुझे इतना अच्छा लगता कि संगत जी मैं क्या बताऊं। मैं उनके लिए मैं उस समय खाना बनाती थी और नितिन अंकल जी का सत्संग चल रहा होता था। वो खाना मेरे में धीरे धीरे जब जैसे जैसे मैं जुड़ी तो नितिन अंकल जी जैसे बता रहे थे कि भाई नई संगत जिन जो जुड़ी हैं उनके बारे में भी कई जानकारियाँ उन्होंने दी। तो उससे मुझे समझ में आया कि हमें भाई भोग भी लगाना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो मैं फिर उनके लिए भोग लगाने लगी। वैसे तो लड्डू गोपाल जी का तो हम भोग लगाते ही थे, लेकिन जब गुरुजी से जुड़े तो हम लड्डू गोपाल जी के साथ साथ अपने गुरुजी का भी भोग लगाने लगे। अब संगत जी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। अब समझ में ना आए कि मैं भोग कैसे लगाऊं। मेरे को तो क्योंकि नितिन अंकल जी से जब हम वो संगत सत्संग सुना तो उसमें ये था कि भी स्वरूप के आगे ही भोग लगेगा। फिर फ़ोन पे मैं जो नितिन अंकल जी के स्वरूप था, जैसे ही लाइव सत्संग स्टार्ट होता मैं उन्हीं को ही गुरुजी को ही अपना जो मैं बनाती थी वो भोग लगा देती थी और अपना सत्संग सुनती रहती। धीरे धीरे फिर मुझे पता लगा कि स्वरूप खरीदा नहीं जाता है, कहीं से मिल जाए तो अच्छा होता है, मतलब उनकी ब्लेसिंग होती है। अब मुझे पता नहीं था तो हमने ख़रीदा तो नहीं, क्योंकि वो उस समय कोरोना टाइम था तो कुछ खुला भी नहीं था। वैसे तो फिर गुरुजी की कृपा हुई और नितिन अंकल जी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें मैं ऐड हो गई। वहाँ पे किसी ने एक लिंक शेयर करा कि भाई किसी को ब्लेसिंग चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगी। संगत जी फिर मैंने ना उस लिंक को भर दिया और 1 हफ्ते बाद ही मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग आ गई और मैं इतनी खुश संगत जी मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी का जब स्वरूप आया तो जो नितिन अंकल जी के घर का जो स्वरूप था वही सेम स्वरूप मेरे पास आया। ये उनकी मतलब मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं मतलब कि आपको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। मैं इतनी प्रसन्न थी। आज मैं गुरुजी के को तो शुक्राना कर ही रही हूँ, लेकिन नितिन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जिसमें हम अपने सत्संग भी शेयर कर सकते हैं, सत्संग सुन भी सकते हैं और जिनके पास ब्लेसिंग नहीं है, स्वरूप नहीं है, वो भी हमें मिल जाता है। तो नितिन अंकल जी ने तो मतलब उनकी तो जितना शुक्राना है वो भी कम है और गुरुजी का तो अनंतम शुक्राना है। संगत जी ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था जो मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि गुरुजी को हम जिस रूप में स्वरूप में देखना चाहते हैं वो आपके पास उसी रूप में और उसी स्वरूप में आ जाते हैं और आपको मिल जाते हैं। मेरा बस सभी संगत जी से यही कहना है कि गुरुजी ने जैसे हमें कहा है कि मंत्र जाप कीजिए, वचनों उनके जो वचन है वो सुनिए, तो मैंने अभी अपने उसमें जीवन में सिर्फ मंत्र जाप का अंदर ही अंदर मेरे चलता है और वचन जो होते हैं वो मैं सुनती रहती हूँ और बुक भी है उसमें पढ़ लेती हूँ। तो जितना होता है मैं उन नियमों को पालन करने की कोशिश करती हूँ और गुरुजी भी यही चाहेंगे कि सभी भक्त उनके सत्संग सुने और वचनों का पालन करें। जितना हो सके हम मंत्र जाप करके ही अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो तो सबको पता ही है कि हमारा जीवन का लक्ष्य ये सारे कर्म जो हम कर रहे हैं ये तो एक कर्म है। जैसे कि कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था भगवद गीता में भी कि अपने कर्म करते रहो और ना फल की इच्छा रखो। ये तो हमारा कर्म है जो हम हैं, जिस गृहस्थी में हम अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं तो हमारा कर्म है, ये हम कर ही रहे हैं। लेकिन साथ में जो भक्ति का मार्ग हमें गुरुजी ने दिखाया है कि अपने वचनों को मतलब उनके वचन हैं, उनके जितने भी पुरानी संगत है उनके अगर आप सत्संग सुनोगे तो सभी में एक वही निकलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है। मंत्रों से ही सिद्धि होती है। गुरुजी भी तो इस जीवन में आके उन्होंने भी कितने मंत्रों का जाप किया है। हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे संगत जी।
बस मैं यही कहना चाहूँगी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था, पहली बार मैंने शेयर करा है। ऐसे बहुत सारे संगत जी सत्संग हैं, लेकिन आज मेरा ये पहला है। धीरे धीरे मैं और भी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नितिन अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अनजाने में कोई बात ऐसी हो गई हो जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो गुरु जी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, आप लोगों से भी क्षमा चाहती हूँ। कोई गलती से कुछ शब्द आ गए हों ऐसे जो नहीं बोलने चाहिए थे, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू ज्योति आंटी, बहुत बहुत प्यारा आपने अपना सत्संग, अपनी जर्नी शेयर करी। और इसे मैं इत्तेफाक नहीं कहूँगा, पिछले 5-7 दिन से अगर आपने सत्संग सुने हैं तो देखिए आज फिर से गुरु जी के मंत्र जाप की बात हुई है। तो ये कोई ना कोई कारण होता है कि जब एक ही टॉपिक लगातार आता है ना 5-6 दिन, तो इसे आप गुरु जी का संकेत समझिए कि कोई मंत्र जाप के पीछे गुरु जी कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम पहले, 1-1.5 महीना पहले, लगातार 5-6 दिन प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जिनको भी लेडीज़ को प्रेगनेंसी में इशू आ रहा था, कंसीव करने में इशू आ रहा था, लगातार 4-5 दिन वैसे सत्संग आए थे। और अब पिछले 4-5 दिनों से लगातार गुरु जी मंत्र जाप के ऊपर सत्संग आ रहे हैं। और जैसा आपको बताया था, फर्स्ट नवरात्रे वाले दिन 24 घंटे में 24 मिनट ज़रूर निकालिए मंत्र जाप के। तो आंटी ने एक बात बिल्कुल सही बोली है अपने सत्संग में, विच इज़ मंत्र की सिद्धि। ये जो मंत्र है ना, ये सिद्ध मंत्र हैं। हमारे गुरु ने हमारे लिए काम कर दिया है, बस हमें उस रोड पर चलना है। हमारे गुरु ने हमारे लिए एक सड़क तैयार की है, जो है गुरु के वचनों की सड़क और गुरु के मार्ग पर चलने की सड़क, मतलब मंत्र जाप की सड़क। बस अब हमें उस रोड पर चलते जाना है। हमें सड़क नहीं तैयार करनी, ना हमें रास्ता ढूंढना है। वो रास्ता भी बना हुआ मिल गया और हमें पूरा रूट मैप भी मिल गया। बस हमें अब सीधा सीधा चलते जाना है, दैट्स इट। और बाकी आंटी, जहाँ तक आपने मेरी बात कही, हमारी तो कोई औकात है नहीं, ना यहाँ बैठने की, ना कुछ बोलने की। हम तो कठपुतली हैं। कुछ कर्म होते हैं इंसान के पूर्व जन्म के। इस जन्म में तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है कि मैं कहूँ कि हाँ ये चीज़ होनी थी मेरे साथ क्योंकि मैंने ऐसा किया था बचपन में और ऐसा करता था। तो ऐसा तो कुछ किया नहीं है। कुछ कर्म हैं पूर्व जन्म के, पहले के जन्मों के, जो अब सामने आए हैं और ये सेवा मिल गई है। वो भी गुरुजी देने वाले हैं सेवा। किस संगत से क्या सेवा लेनी है, क्या उसको सेवा देनी है, सब गुरुजी के हाथ में है। एक बात आपने आंटी की देखी, जहाँ चाहा है वहाँ पर रहा ज़रूर निकल के आती है। आंटी के पास स्वरूप नहीं था, तो आंटी बात कर रही थी आई थिंक 2021 की, जब लाइव सत्संग में 8 बजे करता था डेली। तो जब कोविड का पीक टाइम चल रहा था 2021, 8 PM सत्संग आता था एवरीडे। तो आंटी कह रही थी कि यहीं के जो स्वरूप को देखकर मैं भोग लगा देती थी। देखिए आप, गुरुजी के यहाँ, हमारे यहाँ पर स्वरूप को देखकर आंटी भोग लगा देती थी और वही वाला स्वरूप गुरुजी ने आंटी को भिजवा दिया। तो अगर आपकी चाह है ना किसी चीज़ की, तो वहाँ पर रहा गुरुजी ज़रूर बनाएंगे। बस सब्र रखिए, हम अपना कर्म करते जाएं, गुरुजी अपना काम करेंगे। गिव हिम सम टाइम, प्लीज़ गिव हिम सम टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी तो स्कूल में एडमिशन हुआ है, पढ़ाई शुरू होगी। एक दिन में तो रिज़ल्ट आएगा नहीं, 1 साल लगता है रिज़ल्ट आने में। टीचर अपना काम करेगा, स्टूडेंट पढ़ाई करेगा। इफ़ वी वांट कि विदाउट स्टडी वी विल गेट द रिज़ल्ट, वी विल नॉट गेट द रिज़ल्ट। सॉरी टू से दिस, बट दिस इज़ द रियलिटी। मैं आपको किसी भी अंधविश्वास में, किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं डालना चाहता कि आप सोचें कि अब तो हम गुरुजी से जुड़ गए, अब बल्ले ही बल्ले। नहीं, हमें अपना काम करना है, गुरु अपना काम करेंगे। अगर हमारी ड्यूटी है मंत्र जाप करने की तो हम करेंगे, अगर हमारी ड्यूटी है अच्छे कर्म करने की तो हम करेंगे।
हमारी ड्यूटी है किसी की निंदा ना करने की, तो हम वो काम करेंगे। हम उस रास्ते पर चलेंगे। गुरुजी ने सड़क बना दी है, चलना हमारा काम। प्लेट हमारे आगे रख दी है गुरु ने, लेकिन चम्मच से उठाकर मुंह में डालना हमारा काम। कृष्ण भगवान ने रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। अर्जुन ने बोला था, मुझे ऐसा सारथी चाहिए जिसको चारों दिशाएं पता हो, हर एक मार्ग का पता हो, कब क्या कहाँ करना है सब पता हो। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या बोला था कि शस्त्र मैं नहीं उठाऊंगा, काम आपको खुद करना पड़ेगा अर्जुन। जो लड़ाई है अपनी खुद लड़ो, मैं आपको गाइडेंस दूंगा, सारी गाइडेंस दूंगा, बट अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। बस सीधी सी बात है, वही हमें फॉलो करना है। आइए अब सुनते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। और यदि आंटी की तरह आप भी अपना, ज्योति आंटी की तरह आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर मुझे भेजिए। मैं सारी संगत से शेयर करूंगा और क्लियर आवाज़ में भेजिएगा, बैकग्राउंड में शोर ना हो। जैसे आंटी ने भेजा, क्लीन आवाज़ थी, क्लियर थी, शोर नहीं था, ऐसे ही भेजिएगा। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और कल अमृत वेला है, जो संगत जुड़े थे पिछली बार अमृत वेला में वो फिर जुड़िएगा, और जो नहीं जुड़ पाए थे कल सुबह 4:30 बजे 6 बजे तक अमृत वेला होगा। 1.5 घंटे का अमृत वेला हम करते हैं विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी। टुमारो इज़ द डे। कल सुबह 4:30 बजे अमृत वेला है। गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स के फेसबुक पेज पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नीचे आप डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिएगा, यू विल गेट द लिंक। पेज को फॉलो कीजिएगा और सुबह ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब सुनते हैं आज की स्टोरी। एक भक्त था, वह परमात्मा को बहुत मांगता था, बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ पर आज तक आपने मुझे अपनी अनुभूति नहीं कराई। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें, पर ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे मुझे ये अनुभव हो जाए कि आप मेरे साथ हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैर मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति का एहसास होगा। अगले दिन वह व्यक्ति सैर पर गया। जब वह रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 और पैर के निशान भी दिखाई दिए। वह बहुत खुश हुआ और अब वह भगवान को बहुत ही सच्चे मन से मानने लगा। एक बार उसे व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। उसका घर, मकान, दुकान सब कुछ चला गया। वह रोड पर आ गया। उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। देखो, यही इस दुनिया की प्रॉब्लम है, वह कहने लगा। मुसीबत के समय सब साथ छोड़ देते हैं। अब वह सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में लोग तो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वह बहुत हैरान हुआ। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग वापस आने लगे और उसका काम भी ठीक से चलने लगा। एक दिन जब वह सैर पर गया तो उसने देखा कि वहां पर फिर से 4 पैर दिखाई देने लगे। उससे अब रहा नहीं गया। वह बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। पर मुझे आपका साथ छोड़ने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? भगवान ने उत्तर दिया, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे, वो तुम्हारे नहीं, मेरे पैरों के थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था, और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया है तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है। इसलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं।
जय गुरु जी। So moral of the story is this: we should never lose faith on God. You believe in Him, He will look after you forever. जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी आज ये निकल आई थी, आई थिंक 2-3 महीने पहले एक बार पहले भी ये स्टोरी हुई थी, बट जैसे गुरु जी की इच्छा अगर स्टोरी आज ये निकल आई थी तो किसी ना किसी के लिए ज़रूर होगी। वेरी नाइस स्टोरी और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग और जोड़ने के लिए, भक्त को भगवान से, गुरु को भक्त से जोड़ने के लिए ये स्टोरी थी। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सत्संग एंड स्टोरी। बहुत जल्द मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी, नई सत्संग के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। जय गुरु जी, बाय बाय।